हमें तो लग रहा है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से कुछ नैरेटिव वाला वीडियो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरह से जो अलीनगर की जनता है या बीजेपी के कैडर वोटर हैं वो मैथिली से नाराज हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि जैसे ही हम ग्राउंड जीरो पर आकर यहाँ पर बैठे हैं मचान पर, ये लोग भैया सब जो है क्या कहते हैं अभी बातचीत कर रहे थे, मैंने सोचा कि नहीं ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं कि मैथिली को लेकर अलीनगर की जनता क्या सोचती है। यहाँ तो आने के बाद आपको इसी तरह से कोई लिटमस पत्र में जैसे एक चावल का आप दाना चढ़ाते हैं और एक दाना निकाल कर टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि चावल पक चुका है, उसी तरह से एक दो लोगों के बाइट से ही ये पता चल रहा है ये लोग बीजेपी के कैडर एकदम कोर वोटर हैं। नमस्कार, मैं इस समय बिहार के सबसे हॉट सीट अलीनगर विधानसभा में आया हुआ हूं और यहां पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेजी से कहना होगा कि गर्मी में बदल चुका है। वैसे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आता जा रहा है, आबो हवा पूरी तरह से राजनीति के चश्मे में इस समय रंगीन होता जा रहा है। यहां से मैथिली ठाकुर को जब से टिकट मिला है तब से ही पूरे बिहार में ये सीट जो है पूरी तरह से हॉट सीट बन गया है। हम अभी अलीनगर विधानसभा के गांव में आए हुए हैं, हमारे साथ ग्रामीण हैं और युवा हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिसे राजनीतिक परिभाषा के अनुसार जेन जी भी कहा जाता है। तो भैया आपका सबसे पहले क्या नाम है? सर मेरा नाम शंकर कुमार मुखिया है। मैं अलीगढ़ प्रखंड से रहने वाला हूँ। ये कौन सा पंचायत है? ये मोहद्दीनपुर पकड़ी। यानी कि आप मुखिया हैं तो जाहिर सी बात है कि आप निषाद समाज से आते हैं। एक बात बताइए, यहाँ से मैथिली ठाकुर जो है राष्ट्रीय स्तर की गायिका हैं, उनको टिकट मिला हुआ है, वो चुनाव लड़ रही हैं, तो समीकरण किस तरह से बदला है और लोग क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर ये समीकरण इसलिए बदल गया है कि जब कुछ समय बाद हमारे सपोर्टर हम जो जिसके सपोर्ट कर रहे थे पप्पू भैया, तो उस समय जब सीट नहीं मिला और उसके बाद समीकरण बदल गया है। समीकरण बदल गया, यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, काफी उनका जो है सोशल मीडिया पर एक जो है एक नैरेटिव भी पसारा जा रहा है कि मैथिली को जो है टिकट नहीं मिलना चाहिए था या वो अभी नई राजनीति में आई हैं, इस सब को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि मैथिली को यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे? आप लोग क्या देख रहे हैं, माहौल क्या है यहाँ जी, का? फिलहाल में मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो पप्पू भैया हैं, उसके हिसाब से अब जो समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में है। यानी कि आप लोग जो है माहौल देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को जो है अच्छा खासा वोट आएगा। हाँ, वो भी पप्पू भैया की वजह से। अच्छा। जी, हम लोग पप्पू भैया को सपोर्ट करते हैं और वो भी मैं बीजेपी का एक अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, बीजेपी के आप अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हैं कि मैथिली ठाकुर को जिस तरह से अचानक टिकट मिला, उससे बहुत सारे लोगों में नाराज़गी थी। तो ग्राउंड ज़ीरो पर आप बताइए कि मैंने किस तरह की कोई बात है? कुछ देर के लिए नाराज़गी थी, हाँ, लेकिन फिर फिलहाल में सही हो गया। अब मोदीमय माहौल है यहाँ पर। हाँ, अब मोदी मैं माहौल यानी है। कि अलीनगर की जनता पूरी तरह से मैथिली ठाकुर को अपने आशीर्वाद देने जा रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उसमें अब किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं थी नहीं, है, पहले थी। हाँ, पहले थी। अब आप लोग पूरी तरह से खुलकर मैथिली को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरे को ये सब कुछ मालूम नहीं है, राजनीति में पहुँचने के लिए गाँव आया हूँ। अच्छा। मेरा कुछ आइडिया अच्छा, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर रहते हैं, एक बात बताइए, आप बाहर रहते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार आपके लिए यहीं रोज़गार का अवसर जो है ढूँढे? आप बाहर रहते हैं, तो आपके लिए यहीं रोज़गार का अवसर होगा, तो आप तो यहाँ रहना पसंद करेंगे, बाहर क्यों कमाने जाएँगे? सही बात अभी है। छठ में आप आए हैं यहाँ पर, पर्व करने के लिए, दीपावली में जो है, लेकिन आप तो ये सोचते होंगे ना बिहार में ऐसी सरकार बने, जो फैक्ट्री खोले, रोज़गार यहीं दे, तो आप क्यों जो है परदेश में जाके कमाएँगे? क्या ये सोचते हैं? सोचते हैं, और क्या-क्या सोचते हैं? यहीं मिल जाएगा तो यहीं रहेंगे, अच्छा रहेगा। इतना लंबा कौन जाएगा 2000 किलोमीटर? अच्छा, एक बात बताइए भैया, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कैसा माहौल लग रहा है आपको? अच्छा माहौल है, जो कुछ भी है, बीजेपी का जो नेता है अभी। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जो है मैथिली ठाकुर हैं, 25 साल की महज उनका उम्र है और उस जिस तरह से नई नवेली वो राजनीति में आई हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि मैथिली यहाँ बढ़त बना पाएगी? जैसे कि अभी जो सीट तो मिल ही गया है, हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो काम करेगा, वो भी अच्छा काम करेगा। क्योंकि इतना दिन जो पहले भी था, वो तो कुछ किया नहीं, जो कुछ भी किया, लेकिन हमको जो लग रहा है उस सबसे बेहतर यही करेगा। ये बेहतर करेगा। हाँ। तो एक बात बताइए, जैसे कि मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया था, काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि पक्ष पूरी तरह से बीजेपी में है। आप लोग तो निषाद समाज से आते हैं, मैथिली ठाकुर जो है मैथिल ब्राह्मण है, तो आपको ये नहीं लगा कि वो मैथिल ब्राह्मण है या सिर्फ़ आप लोग जो है पार्टी के नाम पे एकदम वोट करेंगे, मोदी जी का चेहरा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं, ना कि जाति-पाति या पक्षपात के से नहीं।
अच्छा जो हाँ। विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो आपको क्या विश्वास है कि कौन विकास कर सकता है? जिस समय जो राजनीति में है, जिसका अभी बढ़ावा चल रहा है, हमें तो लग रहा है कि बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से कुछ नैरेटिव वाला वीडियो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरह से जो अलीनगर की जनता है या बीजेपी के कैडर वोटर हैं वो मैथिली से नाराज हैं, ये पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि जैसे ही हम ग्राउंड जीरो पर आकर यहाँ पर बैठे हैं मचान पर, ये लोग भैया सब जो है क्या कहते हैं अभी बातचीत कर रहे थे। मैंने सोचा कि नहीं ग्राउंड रियलिटी दिखा देते हैं कि मैथिली को लेकर अलीनगर की जनता क्या सोचती है। यहाँ तो आने के बाद आपको इसी तरह से कोई लिटमस पत्र में जैसे एक चावल का आप दाना चढ़ाते हैं और एक दाना निकाल कर टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि चावल पक चुका है। उसी तरह से एक दो लोगों के बाइट से ही ये पता चल रहा है ये लोग बीजेपी के कैडर एकदम कोर वोटर हैं, किसी जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मोदी जी का चेहरा और बीजेपी का जो विकास को देखकर ये वोट देते हैं और पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि मैथिली को अपार समर्थन है और मैथिली यहाँ से आप लोग जैसा बता रहे हैं कि भारी मतों से जीत रही जी, है, ये विधायक बन जाएगी। विधायक जी बनने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से सुलझा हुआ दृष्टिकोण रख रहे हैं और अब देखना दिलचस्प होगा कि अलीनगर के जो अलग-अलग क्षेत्र में हम जाएंगे और वहां से भी लोगों से राय लेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है। क्लिक दर्शन देख रहे थे आप, मैं दर्शन सुधाकर, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर कुमार के साथ।